और डायनेमिक लीडर, जो हम सभी के टीम विक्ट्री के एग्जाम बाज सिपाही, टीम विक्ट्री के बुलंद आवाज की धनी, टीम विक्ट्री के मैच्योर लीडर, टीम विक्ट्री के बेहतरीन अमेजिंग लीडरशिप, जिनकी शब्दावली में, जिनकी कार्यशैली में, जिनकी लीडरशिप में, जिनकी सर मैं क्या बोलूं, उनका हर चीज एक अनोखा होता है, एक अमेजिंग होता है, जिनको सुनने के लिए आवाज मैं लालायित रहता हूं। इसलिए मैं सर कभी कभी बहाना से सर को मैं बुला ही लेता हूं, क्योंकि आपने देखा होगा कि बुलेट प्रूफ ट्रेनिंग जब से चालू हुआ है, शायद ही सर को मैं किसी दिन नहीं सुना होगा, लेकिन अक्सर मैं सर का आवाज़ सुनते रहता हूं, क्योंकि सर का आवाज़ इतना स्वीट है, इतना हार्ड टच वाला आवाज़ है कि सर जो भी सुनेगा ना, उसको सर से इस हाई रिच ऑनलाइन शॉपिंग को, बिजनेस को बिल्डअप करने के लिए मोहब्बत हो जाएगा। यस माय डियर फ्रेंड, वो कथनी नहीं करनी बिलीव करते हैं, वो शब्दों में नहीं शब्दावली में बिलीव करते हैं। वो कहते हैं कि उठो, जागो, रुको मत, जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। सर का स्वास्थ्य फिट नहीं है, फिर भी मैंने सुबह कहा, यस कमांडो, आर यू रेडी? बोला यस सर, मैं सीट बेल्ट बांध दिया हूं और मैं बुलेट प्रूफ ट्रेनिंग के लिए सर उड़ान भरने के लिए रेडी हूं। तो ऐसे ही एक ग्रेट डायनेमिक बेल पर्सनालिटी, हम सभी के दिलों पर राज करने वाले, बुलेट प्रूफ ट्रेनिंग के आन बान शान और टीम विक्ट्री के बिग पहचान, मैं चाहूंगा जोरदार क्लैपिंग के साथ उनको वेलकम करेंगे। हमारे सभी के दिलों में राज करने वाले टीम इंप्लीमेंटर के कैप्टन लीडर, यस, और टीम टाइगर के उभरते हुए एक जांबाज सिपाही, और टीम ईगल इंटरेस्टर के उभरते हुए कोर लीडर, यस, मैं चाहूंगा सभी लोग जोरदार क्लैपिंग से सर को वेलकम करें। वन इन ओनली, 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 जिनका नाम है, हेलो, जिनका नाम है प्रेमानंद दास। प्लीज वेलकम प्रेमानंद सर, प्लीज वेलकम डायमंड सर। यस सर, आपको आप होस्ट है। यस, आइए आइए डायमंड सर, मोस्ट धन्यवाद। इतने इतने मधुर शब्द के साथ, इतने सम्मान के साथ आपने मुझे आज के इस पैनल में ट्रेनिंग देने का एक मौका, एक सुनहरा मौका, और वो भी आज अक्टूबर महीना का पहला दिन और एक ऐसा तिथि, दुर्गा षष्ठी का दिन है। आज माता दुर्गा का छठवां पूजा है और उसी दिन मुझे मौका मिला आप सभी को ट्रेनिंग देने के लिए। सबसे पहले हमारे गुरुदेव, हमारे लल्ला, हमारे श्याम स्वामी को मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। और मैं प्रयास करूंगा दोस्तों कि आप सभी को आज ऐसे ट्रेनिंग मैं देने वाला हूँ जो कि सभी हाई रिचियन के लिए जरूरत है, क्योंकि आज हर हाई रिचियन जो भी हमारे फैमिली में जुड़े हुए हैं, सभी को एक ऐसा लीडर बनना है, और ऐसा लीडर बनने के लिए क्या क्या स्टेप उठाना है, इसी के बारे में मैं आज चर्चा करूंगा। ट्रेनिंग देने का तो हैसियत नहीं है दोस्तों, जितना मेरा तजुर्बा है, 13 साल का ट्रेनिंग का पीरियड, मैं पेशे से टीचर भी हूँ, इंस्टीट्यूशन चलाता हूँ, साथ में जॉब में हूँ, और बाकी आज अभी तो बोलने में फक्र होता है, हाई रिचियन हूँ। तो मैं सभी मौजूद हमारे आज के इस पैनल पर जितने सदस्य आए हैं, जितने मेंबर्स हमारे हाइजिस्टन फैमिली के जुड़े हैं, सभी को दिल से आभार करता हूं कि आपने समय निकालकर, लगभग 96 लोग, से बहुत बहुत अभिनंदन देता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं। दोस्तों, आज का ट्रेनिंग बहुत जबरदस्त होगा। आप सभी को मैं ये बिलीव दिलाता हूं कि तबीयत खराब मेरे लिए कुछ नहीं है, क्योंकि आज हाईरिच जब से मिला है, कभी मेरा क्या बोलते हैं ना, मन कभी तक दुखी नहीं रहा। आज मन का उत्साह से ही मैं आज सुबह का ट्रेनिंग ले पा रहा हूँ, क्योंकि कल से बुखार है, फिर भी मैं प्रयास करूंगा आप सभी को, किसी को भी ऐसा फील नहीं होने दूंगा। यस, तो सबसे पहले जो हमारा बुलेट प्रूफ ट्रेनिंग है, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं अपने बारे में बता दूं। मेरा नाम प्रेमानंद दास, मैं टीम इंप्लीमेंटर का कैप्टन लीडर और टीम विक्ट्री का एक जाबाज लीडर दुमका झारखंड से बिलोंग करता हूं। और आज का जो बुलेट प्रूफ ट्रेनिंग है, उसमें सबसे पहला मैं अर्थ बताने वाला हूँ, बुलेट प्रूफ ट्रेनिंग। यस, कई जगह बुलेट प्रूफ, ये क्या होता है समझ में नहीं आता लोगों को। व्हाट इज बुलेट प्रूफ? क्यों इसका नामकरण किया गया, क्यों हमारे लल्ला सर ने नाम रखा बुलेट प्रूफ ट्रेनिंग, इसी के बारे में मैं थोड़ा सा खुल के बताऊंगा, उसके बाद आज का ट्रेनिंग में चला जाऊंगा। तो बुलेट प्रूफ ट्रेनिंग का अर्थ यह होता है, आप जानते हैं बुलेट प्रूफ किसे कहते हैं? यस, जो कि गोली को रोकता है।
बंदूक से निकले हुए गोली को रोकने का काम करता है, उसके स्पीड को घटा देता है, अंदर तक आपका आने नहीं जाता है, आपको शरीर में वो छेद होने नहीं देता है। इसीलिए आज हमारे बुलेट प्रूफ जैकेट को पहन कर सैनिक लोग क्या करते हैं, युद्ध करते हैं। यस, तो यहाँ पर भी हम लोग एक युद्ध में निकले हुए हैं, क्योंकि हम लोग एक योद्धा है, और इस युद्ध में आपको सुरक्षा कवच के रूप में काम करेगा बुलेट प्रूफ ट्रेनिंग। यस, ये एक सुरक्षा कवच का काम कर रहा है। ये किससे सुरक्षा देता है दोस्तों, जानते हैं आप? ये सुरक्षा देता है आपको उस नेगेटिव सोच से, उस नेगेटिव एनर्जी से, उस आपका लोगों का क्रिटिसिज्म से, लोगों के जो भी आपके मंतव्य होते हैं आपके लिए, उनसे, इन सभी से आपको सुरक्षा देने का काम करता है ये बुलेट प्रूफ ट्रेनिंग 1 घंटा का, जो जीवन में आपको उमंग भरने में और आपके काम को आगे ले जाने के लिए तत्पर है। और यही कवच अगर कोई एक बार शरीर में ओढ़ लिया, सुबह 6:55 का ट्रेनिंग कर लिया, तो उसका कभी भी कोई भी नेगेटिव एनर्जी, कोई भी उदासी, कोई भी किसी भी तरह का क्रिटिसिज्म उसके शरीर में नहीं आएगा। चाहे कितने कोई क्रिटिसाइज कर ले, वो आपको अपने लक्ष्य से हटा नहीं सकता है। यस, यही मीनिंग है बुलेट प्रूफ ट्रेनिंग का। मैं फिर से धन्यवाद देता हूँ हमारे श्याम स्वामी सर का, कि उन्होंने इतने जबरदस्त नाम से, यस, जितना जबरदस्त नाम था कमांडो कोबरा ट्रेनिंग का, और वही उसी तरह से जावा लीडर जैसा नाम हमारे इस बुलेट प्रूफ ट्रेनिंग का उन्होंने दिया। इनके लिए दिल से शुक्रिया करता हूँ। दोस्तों, मैं ट्रेनिंग शुरू करूंगा। 100% पार्टिसिपेंट फुल होने के लिए मैं पहले क्लैपिंग देता हूं कि आप सभी सुनने के लिए तत्पर हैं। और आज इस माहौल में, यस, नवरात्रि का माहौल चल रहा है, फिर भी आप सभी के दिल में इतना उमंग है, ट्रेनिंग के लिए तो भाई आना है। यस, ये निश्चित है। आप सभी को धन्यवाद फिर से। तो सर, मुझे स्क्रीन शेयर करने का मौका दें। यस सर, आप होस्ट है सर। ओके, थैंक यू वेरी मच सर। सर जो हैंड राइज किए प्लीज हैंड लो कर लें, स्क्रीन में दिखाई दे रहा है। प्लीज हैंड राइज जो किए हैंड लो कर दें सर उनका। अब प्लीज हैंड लो सभी रखेंगे। यस सर, कंटिन्यू। यस, ओके, थैंक यू सर। सर, देख के बताएंगे कि क्या मेरा स्क्रीन शेयर हो रहा है? यस सर, स्क्रीन शेयर हो रहा है सर। ओके, थैंक यू। तो दोस्तों, ट्रेनिंग है आज का, जो ट्रेनिंग का सब्जेक्ट है, यस, सर ने भी पहले यह शुरुआत किया है कि लीडरशिप सबसे महत्वपूर्ण चीज है। लीडरशिप, अगर आप एक लीडर बनना चाहते हैं तो उसके लिए क्या मोटिवेशन होना चाहिए? सभी चीज के लिए अलग अलग मोटिवेशन होता है। अगर आप एक लीडर बनना चाहते हैं, क्या ऐसा रूल आपको फॉलो करना है? क्या 10 ऐसे स्टेप्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे जो आज मैं बताने वाला हूं। यहाँ एक इमेज के थ्रू मैंने दिखाया है कि लीडर्स क्या करते हैं। एक हाईएस्ट ऊंचाई तक चढ़ने के लिए एक लीडर जो परिचालन करते हैं, अपने टीम का संचालन करते हैं, वो किस तरह से अपने टीम के मेंबर्स को हाथ पकड़ते हुए ऊपर ले जाने का एक ट्रेनिंग दे रहे हैं, वो भी सम्मिलित रूप से। यस, ये सम्मिलित रूप से ही संभव हो सकता है। अकेले आप हाईएस्ट लेवल तक नहीं पहुंच सकते हैं। जो पर्वतारोही भी होते हैं ना, वो एक टीम बना के जाते हैं, है ना, वो टीम बना के शुरुआत करते हैं और सभी को मोटिवेट करते हुए आगे लेके जाते हैं। इसी तरह हम लोगों को भी ये जो हाई रिच बनने का है, उच्च अमीर बनने का जो ऊंचाई तक पहुंचाने का रास्ता है, ये कैसे आप तय करेंगे? कैसे एक लीडर्स का गुण होना चाहिए? क्या क्या लीडर्स को फॉलो करना होगा? ये टॉप 10 मैं बताने वाला हूँ, मोटिवेशनल ट्रेनिंग फॉर टीम लीडर्स। यस, तैयार हो जाए आज के इस मोटिवेशन के लिए। दोस्तों, सबसे पहला काम जो हम लोग को करना होगा वो है काम को गहरा अर्थ दे। यस, किसी काम को शुरुआत करने से पहले आपको उसका अर्थ देना जरूरी है। सबसे पहले तो हाई रिच हम ज्वाइन क्यों किए हैं, इसका अगर अर्थ ही नहीं है, निरर्थक है, सिर्फ पैसे कमाने के लिए। दोस्तों, कई फील्ड है पैसे कमाए जा सकते, चाहे 1 नंबर हो 2 नंबर, कमाने वाले तो कमा रहे हैं। बट हमें हाई रिच में जुड़ने के बाद क्या ऐसे गहराई से सोचना चाहिए, क्या अर्थ देंगे इस हाई रिच को? एक छोटा सा कहानी बताता हूँ। 3 मजदूर निर्माण कार्य कर रहे थे। यस,
बिल्डिंग जो कंस्ट्रक्शन होता है उसका निर्माण कार्य कर रहे थे, और जो गुजरते हुए यात्री है वो बार बार पूछ रहे थे, ठीक है, कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं, उन मजदूरों से, आप यहाँ क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है। तो देखिए 3 मजदूर जो काम कर रहा था, पहला मजदूर ने बोला, देखते नहीं ईटा ढो रहा हूँ, इस तरह से चिढ़ कर, अरे साला परिश्रम कर रहा हूँ, इधर से मेहनत है, पसीना टपक रहा है, और पूछ रहा है क्या कर रहे, देख नहीं रहे मैं ईटा ढो रहा हूँ। तो दूसरा, उसी में से एक जो था उनको भी पूछा गया, आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर, ये क्या हो रहा है। तो दूसरा ने बोला, दूसरा जो हमारे वर्कर है, मजदूर हैं, उन्होंने बोला, परिवार का पेट पालने के लिए मजदूरी कर रहा हूँ, और क्या करूँ, सुबह से शाम तक तो करना पड़ेगा ना, पेट कैसे चलेगा, तो पेट के लिए मैं कर रहा हूँ, अपने परिवार का पेट चलाने के लिए कर रहा हूँ। तो इसमें दूसरे ने बताया, अब तीसरे को पूछने का बारी था, कि 3 मजदूर वहां काम कर रहे थे। अब तीसरे से जब पूछा गया कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने कुछ अलग ही उत्तर दिया। उन्होंने उल्लास के साथ कहा, मैं इस शहर का सबसे भव्य मंदिर बनाने जा रहा हूँ, जिसे देखने के लिए करोड़ों लोगों, लाखों लोगों का लाइन लगने वाला है। एक ऐसा मंदिर जो दुनिया में कहीं नहीं है, और उसे बनाने के लक्ष्य के पीछे हम लग चुके हैं। तो कहने का तात्पर्य है, तीनों मजदूरों को एक ही प्रश्न किया गया, पहला ने कैसे जवाब दिया, दूसरे ने कैसा जवाब दिया, और तीसरे ने कैसा जवाब दिया। यही है काम का गहरा अर्थ निकालना। यस, सभी कोई कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट काम में बिजी है, कर रहे हैं, लाइफ में झेल रहे हैं, और उसको करते जा रहे हैं। कोई झेल रहा है और कोई उमंग और हर्ष के साथ कर रहा है, यही अंतर होता है। तो मीनिंग का अंतर को दिखाना होगा, लोगों को समझाना होगा कि हमारा हाई रिच, क्यों हम हाई रिच से जुड़े हैं, क्या मिलेगा हाई रिच करने से, और क्या भलाई आप सोशल में कर रहे हैं, समाज के लिए कर रहे हैं, क्या बड़ा आपका एक क्या बोलते हैं सोच है इसके पीछे, इसको बताना होगा। दोस्तों, उद्देश्य अगर गहरा नहीं होगा तो उसमें कनेक्ट होने वाले लोग भी गहरे रूप से ज्यादा दिन कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। वो तो अपने मन को मार के काम कर रहे होंगे। तो मन मार के काम करने के लिए हाई रिच नहीं है। मन में हर्ष उल्लास के साथ चाहे कोई भी परिस्थिति आपके सामने आ जाए, उस परिस्थिति को निपटाते हुए, उस परिस्थिति का सामना करते हुए आके अपना जो गहरा सोच, अपना जो मुख्य लक्ष्य है, उसके पीछे हमें आगे बढ़ना होगा। तो दोस्तों, ये पहला लीडरशिप स्किल का पहला स्टेप है। यस, अपने काम को एक गहरा अर्थ जरूर दे। नेक्स्ट, लक्ष्य की चुनौती दे। यस, लक्ष्य को चुनौती देना पड़ेगा। जी हाँ, ये लक्ष्य, ये गोल ही होता है जो आदमी को आगे ले जाता है। अगर आप गोल को चुनौती नहीं देते हैं, आप मनी मनी गोल बना लेते हैं, ना उसे अब नोट डाउन करते, ना उसे लोगों को बताते हैं, तो वो मनी मन दब के एक दिन खत्म हो जाता है। वो भी नेगेटिवनेस के अंधेरे में कहाँ खो जाता है, आपको वो लक्ष्य देखने को ही नहीं मिल सकता है। यस, तो सबसे पहले क्या कर चुनौती देनी होगी, रुचि पैदा करना होगा। आपके टीम में जितने भी, आप चाहे आपके नीचे 2 बंदे हो, 3 बंदे हो, 5 बंदे हो, 10 हो, 1000 हो, 2000 हो, 10,000 हो, 20,000, 50,000 हो, आपको चुनौती देना होगा। और लक्ष्य का चुनौती अगर नहीं दे रहे हैं तो आदमी लक्ष्य के पीछे काम नहीं करेगा। आदमी पेट पालने के लिए उसी तरह उस पहला मजदूर की तरह काम करेगा, और एक दिन वो ऑटोमेटिकली कब नीचे से खिसक जाएगा आपको समझ में नहीं आएगा। तो पहले लक्ष्य को चुनौती दें और क्रिएटिव तरीके से प्रेरित करें। नए नए सोच रखें उनको प्रेरित करने के लिए, नए नए सोच। आज हमारा ट्रेनिंग छत्तीसगढ़ में होने वाला है, एलडीपी ट्रेनिंग, जो हमारे महागुरुदेव सभी मैनेजमेंट टीम आ रहे हैं, वो भी तो एक लक्ष्य है ना, चुनौती है ना। झारखंड से जाना है, कैसे जाना है, कैसे हम लोग पहुंचेंगे वहां तक। ये सभी चुनौतियों को लेते हुए भी लोगों को अगर आप लक्ष्य न जगाए मन में कि जाना है, वहां क्यों जाना है, तो कैसे लोग पहुंचेंगे वहां। लोग पहुंचने के लिए तैयारी नहीं होंगे। तो आपको तैयारी करना है चुनौतियों से निपटने के लिए, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। अब आते हैं तीसरा, जिम्मेदार बनाए। यस, रेस्पॉन्सिबिलिटी, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है लाइफ में दोस्तों। अगर आप रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं जगाते हैं अपने टीम के अंदर, जिम्मेदारी नहीं जगाते हैं, तो आप कुछ नहीं कर रहे हैं।
क्योंकि अगर अपने अपने जिम्मेदारियों को आपके टीम के सभी मेंबर्स नहीं निभा रहे होंगे तो टीम तितर बितर हो जाएगा। यस, तो उसमें जिम्मेदारी का भावना को आप जगाएं और उन्हें शिद्दत के साथ लक्ष्य प्राप्ति प्रयास करने में सहायता करें। यस, आपके भी कुछ जिम्मेदारी होंगे टीम के लिए, आपको भी टीम के जिम्मेदारियों को पालन करना होगा। टीम के हर मेंबर से आपको बातें करना होगा। टीम के हर मेंबर्स का जहां क्या डिलीवरी में हो, चाहे वो आपका टीम को जोड़ने में हो, चाहे टेक्निकल रूप से कार्य करने में हो, ये जिम्मेदारियां सबको डुप्लीकेशन कराना सिखाएं। आप भी करें और अपने टीम को भी सिखाएं कि आप अपने लवली ग्रो लाइन को भी ये चीज सिखाते रहे और जिम्मेदारियां समझाते हुए उन्हें भी जिम्मेदारी दे। मैं अकेले काम करते जा रहा हूँ, उससे क्या होगा? कुछ नहीं होगा दोस्तों। अगर मैं ही आईडी लेता हूँ, आईडी बनाता हूँ, डॉक्यूमेंट्स पूरा दिन आपके व्हाट्सएप में आते रहेगा और आप आईडी बनाते बनाते रह जाएंगे, ना टीम मेंबर से बात कर पाएंगे, ना टीम को आप हेल्प कर पाएंगे। ये पहले पहले शुरुआत में होता है, मगर आपको ट्रेनिंग रखना होगा सप्ताह में एक दिन और उन्हें जिम्मेदारी समझाना होगा कि भाई यूट्यूब में वीडियो पड़ा है, देख लो, और उसे देख के सीखना के प्रयास करना है। सीखने के बाद आप अपने टीम को फिर सिखाना शुरुआत करें ताकि काम का बंटवारा हो जाए। एक आदमी अकेले कुछ नहीं कर सकता, दुनिया बदल नहीं सकता। अगर सब आदमी मिलकर समान श्रम करेंगे तो ये तो टीम वर्क है दोस्तों, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। यस, तो जिम्मेदारी लोगों को समझाना है और जिम्मेदारी क्यों पालन करना है ये भी समझाना है ताकि लोग जिम्मेदार बने। आगे इसी तरह से सभी मोटिवेशन के साथ करते जाएं। नेक्स्ट आते हैं, अब आते हैं नियमित रिव्यू करना। जी हाँ, आप देख रहे हैं ना हमारे लल्ला सर कैसे रिव्यू करते हैं। प्राय रात का 8:30 बजे का ट्रेनिंग सर लेते रहते हैं और उसमें रिव्यू भी करते हैं, कौन कितना लक्ष्य लिया, कितना प्राप्त किया, कैसे वो कर रहे हैं। तो ये चीज सीखना होगा। रिव्यू अगर आप नहीं कर रहे हैं, आप लक्ष्य निर्धारण कर देते हैं, जिम्मेदारी दे देते हैं, चुनौती दे देते हैं, बट उसका रिव्यू नहीं, तो कैसे होगा? आप अपने टीम को कनेक्ट करें, कॉन्फ्रेंस कॉल के साथ कनेक्ट करें। हो सकता है आपके टॉप लीडर को अगर आप बुला सकते हैं उस कॉन्फ्रेंस में तो जरूर उनको भी बुलाएं और एक नियमित रिव्यू का जरूर होना चाहिए। नियमित होना चाहिए, एक दिन में हो, 2 दिन में हो, 3 दिन में हो, मैटर नहीं करता, मगर एक रिव्यू जरूर करें कि कैसे कौन काम कर रहे हैं, इनका क्या दिक्कत है, इनका सभी चीज पता चलेगा तभी जब आप अपने जो भी जिम्मेदारी है उसको पूरा करते करते रिव्यू भी करेंगे कि कौन क्या कर रहे हैं। नहीं तो सब अलग थलग रहेंगे और इससे क्या होगा कि आपको समझ में नहीं आएगा कौन क्या काम कर रहे हैं, कौन किस तरह से काम को ले रहे हैं, किस तरह से लोगों को समझा रहे हैं, किस तरह से इस प्लान को प्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये रिव्यू होना जरूरी है और रिव्यू करते हुए सभी को नियमित रूप से समीक्षा करने के बाद एक फीडबैक देना भी जरूरी होता है। यस, अगर आप रिव्यू तो कर रहे हैं मगर फीडबैक नहीं देते, उनको सुन लेते हैं बस हो गया खत्म, नहीं चलेगा। खामियों को बताना होगा और अच्छा जो कर रहे हैं उसके लिए अप्रिसिएशन देना होगा। ये अगर आप कर रहे हैं रेगुलर तो आपका टीम निश्चित है धीरे धीरे बिल्ड होते जाएगा, धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएगा। ये फॉलो करना सबसे ज्यादा जरूरी है। अब आते हैं नियमित प्लानिंग करें। ये 5वां पॉइंट इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई भी कार्य को कर रहे हैं विदाउट प्लानिंग नहीं होता है। आप भी जानते हैं कोई युद्ध होता है तो युद्ध नीति पहले तैयार होता है, रणनीति पहले तैयार किया जाता है कि युद्ध में उतरने से पहले अगर इसका प्रिपरेशन नहीं किया जाए तो उसमें आप असफल भी हो सकते हैं। तो ये भी तो एक युद्ध है ना लाइफ का। कौन कितने अच्छे तरह से नेटवर्क मार्केटिंग को लेता है। जब आप पहली बार मिलते होंगे किसी लोग से तो वो कई सारे नेगेटिव एनर्जी को आपके अंदर डालने का प्रयास करता है। अगर आप नीति के तहत नहीं चलेंगे, नियमित रूप से प्लानिंग करके उनके पास नहीं पहुंचेंगे तो आप भी उसमें घिर जाएंगे, चक्रव्यूह में घिर के अपने ही आपको स्थिति हो जाएगा। जैसे हमारे महाभारत में हुआ था ना, घिर गए थे हमारे कर्ण। तो इस तरह से आपको घिरना नहीं है, आपको प्लानिंग के साथ उतरना है। सर्जिकल स्ट्राइक करना था, इसका नियमित प्लानिंग किया गया था। यस, देश के प्रधानमंत्री ने प्लानिंग किया, पूरे टीम के साथ किया और ऐसा प्लानिंग किया किसी को अता पता कुछ नहीं चला और अपना जो प्लानिंग था उसको किस तरह से उसने धरातल में उतारा और एक एयर स्ट्राइक के द्वारा हिला दिया दुश्मन को। तो ये होना चाहिए आपका प्लानिंग, आपका नियमित प्लानिंग कि किस तरह से हम अपनी टीम को आगे बढ़ाएंगे, कैसे लोगों को हम जूम में लाएंगे।
यही सबसे बड़ा एक क्या बोलेंगे ना, टर्निंग पॉइंट साबित होता है सभी के लिए। नियमित रूप से जो इस जूम में आएगा, प्लानिंग को सुनेगा और ट्रेनिंग को लेगा, वही लाइफ में आगे बढ़ेगा। तो नियमित प्लानिंग करना जरूरी है। छठा में आते हैं, महीने की शुरुआत में टारगेट सेट करें। यस, ये हमारे लल्ला सर काफी अच्छी तरह से करते हैं, और हमारे सर द्वारा भी एक टारगेट सेट कर दिया जाता है। दोस्तों, ये टारगेट ही है जो आपको जीवन में प्रगति की ओर लेके जाता है। जीवन में जिसका नहीं है कोई, क्या बोलते हैं ना, टारगेट, वो जीवन में कभी सफल नहीं हो सकता है। यस, आपको गोल निर्धारित करना है और अपने टीम को भी गोल में बांटना है। ऐसा नहीं कि आप थोप दें उनको गोल, इतना आपका लक्ष्य है। उनको लक्ष्य बताने के लिए बोले, उनका लक्ष्य क्या है, वो किस लिए हायरी से जुड़े हैं, वो इस महीना कितना बिजनेस करेंगे, ये पहला दिन ही लक्ष्य निर्धारण हो जाना चाहिए। ये सक्सेस करने का सबसे महत्वपूर्ण राय है। मैं प्रैक्टिकली आपके सामने बताऊंगा कि मैंने पहला महीना जब आया था 8,000 का इनकम लिया था, लक्ष्य निर्धारण किया था मैं 5,000 का, 8,000 हो गया था। दूसरा महीने आया तो मेरा लक्ष्य मुझे याद आ रहा है 20,000 का शायद था, 28,000 हुआ था। तीसरा महीना मैंने लक्ष्य 50,000 का रखा, 81,000 आया। चौथा महीना मैंने टारगेट रखा फिर 80,000 का सर के सामने, और वो 1,09,000 में कन्वर्ट हो गया। कब, मुझे पता ही नहीं चला। और इस महीने का क्या बताऊं, मुझे बताने में भी बहुत ही एनर्जी फील कर रहा हूं मैं कि आज बीमारी मेरे लिए कुछ नहीं है, क्योंकि 1,00,000 का मैं लक्ष्य तो मन में लिया था, फिर भी सर के सामने कितना बोला था, 80,000। मैंने बोला 80, और इस महीने का सुन के आप चौंक जाएंगे दोस्तों। इनकम है 1,31,830 दिन का इनकम। कैसे हो पाया, कैसे हो पाया ये चीज? इसीलिए हो पाया क्योंकि मैंने टारगेट सेट किया था, लक्ष्य सेट किया था। उस लक्ष्य के पीछे काम करना शुरू कर दिया, दिन रात एक कर दिया। रात 1 बजता है, 2 बजता, मैं नहीं देखता हूँ। कितने तरह के प्रॉब्लम आते हैं, तबीयत अच्छा नहीं लगता है, 2-4 दिन लग रहा था, मगर मुझे भी पता था अगर देश के महामहिम कर सकते हैं, वो भी 3-4 घंटा सो के देश को सर्व कर सकते हैं, सर्विस दे सकते हैं, तो हमें भी अपने टीम के लिए, हम अगर टीम लीडर है तो मुझे भी कुछ करना होगा, मुझे भी प्रयास जारी रखना होगा, लोगों से बात करते करते आगे बढ़ना होगा। तो लक्ष्य निर्धारण करके ही आगे बढ़ा जा सकता है, और लक्ष्य दिन का, महीने का पहला दिन में स्थापित करना होगा, और इंडिविजुअल को अलग अलग लक्ष्य अपने रूप से टारगेट करके उन्हें सेट करने में मदद करना है, उनको प्रोत्साहित करना है कि आप भी लक्ष्य बनाएं, और इस महीना 5,000 तो 5,000, 2,000, 3,000, जिनको जैसा टारगेट है 10,000, आप उसमें कुछ ना बोले, मगर मदद करें उन्हें टारगेट सेट करने में। आप उन्हें टारगेट सेट करके ना दे हिटलर जैसा, आप उनको बोलने दें उनका टारगेट क्या है, और उनको सेट करने में मदद करें। यस, ये एक लीडर का गुण होता है। नेक्स्ट चलते हैं, प्रशंसा करें। जी हाँ, प्रशंसा ऐसा चीज है, अगर लोगों को आप प्रशंसा करते हैं तो लोग उत्साहित होकर काम करते हैं। अगर आप प्रशंसा नहीं कर रहे हैं तो आप लीडर नहीं है, आप एक लीडर नहीं है। अगर आपने टीम के मेंबर्स का प्रशंसा आपको करने नहीं आता है, अपने काम करते हैं और अपने को सबसे बड़ा मानते हैं, तो आपके लिए टीम लीडर बनना संभव नहीं है। यहाँ पर आपको आगे बढ़ाने के पीछे आपका पूरा टीम का समर्थन है, आपके पूरे टीम का मेहनत है, इससे प्रशंसा आपको करना ही पड़ेगा। अगर आप खुद के ऊपर सारा प्रशंसा ले लेते हैं, मैं खुद करता हूं, मैं खुद करता हूं, तो खुददार लोग भी कभी सफल नहीं हो सकते, यह आपको भी पता है। आपको प्रशंसा के जो जो भी पात्र होते हैं, उनको ग्रुप में जब मीटिंग चले, आप उन्हें, उनके लिए प्रशंसा करें। ठीक है, तो प्रशंसा करने से लोगों का उत्साह बढ़ता है और वो आगे कुछ कर जाने के लिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आते हैं 8वां, नए आइडिया का बढ़ावा दे और उन्हें इंप्लीमेंट करने का अधिकार दे। यस, अगर आप नए आइडिया को चाहता है कि मैं इस तरह से ट्रेनिंग लूंगा और मैं ट्रेनिंग लेने के लिए सक्षम हूं, मगर आप उसको दबाने में लगे, अरे बाबा तुम बोल नहीं सकते हो, तुम नहीं सकोगे, इतने लोगों के सामने तुम नहीं कर सकते हो, ये ना 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 ना, अगर आप अपनी टीम को सिखाते हैं, आगे बढ़ने नहीं देते हैं, आप सब चीज कर लेते हैं, मैं ही सब कर लूंगा, मैं ही ट्रेनिंग दे दूंगा, मैं ही प्लान प्रेजेंट करूंगा, मैं ही अप्रिसिएशन दूंगा, ये मैं करने वाले लोग कभी आगे नहीं बढ़ेंगे। आइडिया को बढ़ावा दे, हर आदमी को
ऊपर वाला ने, भगवान ने सोचने का शक्ति दिया है, उसे भी इम्प्लीमेंट करने का अधिकार दे आप। अगर कोई किसी को आप सिखा रहे हैं और इम्प्लीमेंटेशन करना नहीं सिखाते हैं तो कैसे होगा? कैसे वो आगे बढ़ेंगे? कैसे आपके सामने वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाएंगे? लीडर वो नहीं जो अपने बातों को लोगों को थोपता है, अपने जो भी मन में सोचते हैं करने के लिए वो करता है, वो लीडर नहीं है। लोगों को राय लेकर जो आगे बढ़ते हैं वही लीडर एक दिन बहुत बड़ा काम कर जाते हैं और उसी का सम्मान होता है, उसी के लोगों को बात अंधभक्त की तरह सुनते हैं। आज हमारे लल्ला श्याम स्वामी सर अकेले सब चीज नहीं करते हैं, सर ने भी मुझे जिम्मेदारी दिया, मैंने जिम्मेदारी को लिया, आज आपके सामने मैं मूर्त रूप में प्रस्तुत कर रहा हूँ, इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। इसे कहते हैं इम्प्लीमेंटेशन। इसीलिए मेरी टीम का नाम है टीम इम्प्लीमेंटर। अगर आपको एक मेंटर मिल जाए ना, एक मेंटर का जरूरत होता है लाइफ में, जो आपको किसी भी जगह पर आगे ले जाने के लिए हर वक्त तैयार रहता है और वो आपके सफलता के रास्ते में एक मुख्य कनेक्टर का काम करता है। और वो कनेक्टर आपको बनना होगा, आइडियाज को आगे लाना होगा और उन्हें अपना अधिकार देना है कि आप भी नए नए आइडियाज को विकास करें। प्लान रिप्रेजेंट करने का नया 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 आप क्या बोलेंगे, रास्ते को ढूंढे, नए नए शब्दावली को जोड़े, नए नए स्टोरी को क्रिएट करे और उन स्टोरी को सामने लाए। हमारे दुमका के आन बान शान हरिशंकर भंडारी, मुझे अभी भी पता है, सर मेरे यहाँ ट्रेनिंग देने आए थे। सर का ट्रेनिंग एक ऐसा ट्रेनिंग था, क्योंकि वो कैसे बात कर रहे थे, वो प्लान को अपने अपने हिसाब से रिप्रेजेंट कर रहे थे। ऐसा होता है, लोगों को ना किताबी बातें ना पसंद नहीं आता है। अगर आप किताबी बातें करते हैं और जैसे प्लान में बताया जाता है वैसे ही रिप्रेजेंट करते, अरे बाबा वो तो यूट्यूब में भी है। आपको प्लान को कैसे नए रूप में आपको बताना है, ये अगर आप कर पाते हैं तो आपका सफल होना निश्चित है। हरिशंकर सर ने भी तो ऐसा ही किया ना, अपने लाइफ को जोड़ा, अपना जो भी उदाहरण देने का उनका बोलते हैं रास्ता था वो अलग था, वो सबसे यूनिक था और यूनिकनेस लोगों को पसंद आता है। आज रिजल्ट देखिए, डबल स्टार लीडर के रूप में सबसे फास्टेस्ट डबल स्टार है हमारे विक्ट्री में, टीम विक्ट्री में। तो ये कैसे हो पाया? ये होते हैं आइडियाज को बढ़ावा देना। इसे बढ़ावा किसने दिया? हमारे महागुरुदेव, हमारे रांची के हनुमान श्याम स्वामी सर ने बढ़ावा देने का प्रयास करें और इम्प्लीमेंट करवाए। नौवां होता है कंपटीशन के साथ साथ कोलैबोरेशन का माहौल क्रिएट करें। यस, किसी भी काम को आगे बढ़ने के लिए, चाहे पढ़ाई हो चाहे जॉब के लिए तैयारी हो, कंपटीशन का तैयारी करने के लिए भी लोगों को कंपटीशन में हिस्सा लेना पड़ता है और वो तभी आगे बढ़ पाते हैं। मगर कंपटीशन में हिस्सा किस तरह से ले, कैसा आप माहौल बनाए कि ये कंपटीशन एक हेल्दी कंपटीशन हो, अनहेल्दी नहीं कि लोगों को टांग खींच के मैं आगे बढ़ूं, इसको नीचे उतारो, इसको आगे बढ़ने मत दो और आगे बढ़ो, अपने आगे बढ़ो, सभी को पीछे दबा दो। ये कंपटीशन नहीं होता है। कंपटीशन होता है अपने आप को उभारने का, अपने आप को निखारने के लिए आप क्या कर रहे हैं, आप क्या अलग कर रहे हैं, लोग भी आपसे इंप्रेस होंगे और इस कंपटीशन में आप जरूर आगे रहेंगे। सिखाने से लोग नीचे नहीं गिरता है, नीचे कब गिरता है? जब जानते हुए लोगों को नहीं बताता है, सिखाने का प्रयत्न नहीं करता है। तो कंपटीशन जरूरी है, मगर कंपटीशन एक हेल्दी माहौल में भी होना जरूरी है, अनहेल्दी नहीं होना चाहिए। उससे लोगों का डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, लोगों को टांग खींचने में मदद नहीं करना है या टांग खींच के नीचे गिराने वाला कंपटीशन नहीं होना चाहिए। कोलैबोरेशन माहौल हो, यानी साझेदारी के साथ, टीम वर्क के साथ, और सभी मिलजुल कर काम को आगे बढ़ाते हैं तो वो सफल हो पाते हैं। यस, वही सफल हो पाते हैं जो काम मिलजुल कर काम करते हैं। एक छोटा सा स्टोरी मैं यहाँ पर शेयर करूंगा, समय हो चला है, 5 मिनट में मैं अगला खत्म करूंगा, बट मैं चाहूंगा कि एक स्टोरी आप सभी को मैं सुनाता जाऊं। तो कितने लोग हैं जो हमारा सुनना चाहेंगे इस स्टोरी को? मैं अभी स्क्रीन शेयर किया हुआ तो मैं अनम्यूट नहीं कर पा रहा हूँ, चलिए मैं सुना ही देता हूँ। तो एक साइकिल रेस का मैं आज बताना चाहूंगा। ने क्या देखा कि अपने टीम में बहुत सारा प्रॉब्लम हो रहा है, लोग एक दूसरे का टांग खींचने में लगे, उनको दबाने में लगे कि मैं आगे जाऊंगा, इसको नीचे गिरा देता हूँ, इसको किसी तरह आगे बढ़ने नहीं दूंगा। तो इस तरह का अनहेल्दी सिचुएशन बन गया टीम में कि टीम कोलैप्स ही होने वाला था। तो टीम लीडर ने क्या सोचा कि मैं एक साइकिल रेस रखता हूँ, और बहुत ही प्लान के साथ उन्होंने एक साइकिल रेस रखा। संडे का दिन था, सुबह सुबह सभी को बुला गया, सभी टीम मेंबर फील्ड में आ जाएं, एक साइकिल रेस होने वाला है। यस, और सभी जो भी उनके ग्रो लाइन्स थे
वो आ गए और बोले सर ने बुलाया है, साइकिल रेस होगा, आज तो मैं जीत के दिखाऊंगा बेटा, तुझको मैं आगे नहीं बढ़ने दूंगा, मुझे साइकिल चलाना बड़ा अच्छा आता है। तो उन्होंने क्या किया, सभी को अलग अलग बुलाया और सभी को अपना अपना लक्ष्य दिया। यस, सभी को अपना अपना अलग अलग लक्ष्य दिया और फिर उनको एक लाइन के सामने खड़ा कर दिया और बोला मैं जैसे स्टार्ट बोलूंगा 1 2 3 स्टार्ट, तो स्टार्ट कर लीजिए और साइकिल चलाना शुरू कर दीजिए, जो मैंने लक्ष्य बताया कीजिए कंप्लीट। सभी क्या हुआ, जैसे ही 1 2 3 स्टार्ट हुआ, एक आदमी आगे निकला, उसके पीछे पीछे उसको हराने के लिए, उसको गिराने के लिए इधर उधर तोड़ के मरोड़ के लाइन को एकदम अफरा तफरी मचा दिया उस फील्ड में। और अंत में जब रेस खत्म हो गया, सीटी बज गया, तब उन लोगों को याद आ रहा है अपना गोल, अपना लक्ष्य, कि सर ने लक्ष्य क्या दिया था और हमने क्या कर बैठा। हमने तो एक दूसरे को टांग खींचने में और गिराने में, असफल बनाने में लगे रहे, अपने लक्ष्य को ही भूल गए। तो ये होता है, लोग ऐसे ही आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, टांग खींच के आगे नहीं बढ़ा जाता दोस्तों। टांग खींचने से आप कुआं के मेंढक जैसा गिरे हुए रह जाते हैं। आपको अपना लक्ष्य को स्थिर करना है और लक्ष्य स्थिर करके कोलैबोरेशन के साथ आगे बढ़ना होता है। ये स्टोरी से यही हम लोग को सीख मिलता है कि अपना लक्ष्य तो अलग था, मगर हम लोगों ने अफरा तफरी इसलिए मचाया कि मैं अगर उसको गिरा दूंगा तो मैं आगे आगे चल जाऊंगा, मैं फर्स्ट हो जाऊंगा, मगर वो रास्ता था ही नहीं, सबको अलग अलग गली मोहल्ले में से पार होकर अपना अपना लक्ष्य में जाना था। ऐसा ही बताया गया था अकेले में, मगर कोई सुना ही नहीं, लक्ष्य को भूल गया। जब सीटी बजा उनको लगा अरे बाबा इसको तो मुझे पीछे करना है पहले। तो ये नहीं होना चाहिए टीम में। कोलैबोरेशन माहौल को बनाए, एक दूसरे का संपर्क में रहे और कंपटीशन तो हो मगर हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए। यस, 10वां पॉइंट, टीममेट्स को वैल्यू फील कराए। यस, वैल्यू अगर आप फील नहीं करा सकते हैं तो आप लीडर नहीं। हर एक लीडर को खुशहाल माहौल देने के लिए एक टीम लीडर को होना चाहिए और वो लीडर सभी को खुश रखने में सक्षम होता है, इसीलिए वो लीडर बन पाया। श्याम सर सभी को बढ़ावा देते हैं, सभी के लिए काम करते हैं। आज आगे मनहर सर सभी को आगे बढ़ा रहे हैं, आज 20 लाख का टीम है। जो भी जोसेफ सर, उनका भी लाखों में टीम है। तो सभी को वैल्यू देने के बाद ही आपका वैल्यू बढ़ता है। अगर आप अपने वैल्यू को बढ़ाने का प्रयास करेंगे तो आप डिमोरलाइज होंगे और नीचे गिरते जाएंगे और इतने अंत में चले जाएंगे कि आपको पता नहीं चलेगा कब आप नीचे चले गए। तो आपको टीम मेंबर्स को वैल्यू देना है, टीम मेंबर्स को एक साथ बुलाकर उन्हें भी अप्रिशिएट करना है, आगे बढ़ाना है और फील कराना है कि हर एक बंदे के अंदर में एक अलग अलग भगवान मौजूद है, अलग अलग आइडियाज मौजूद है और उनको उनका वैल्यू आप अगर नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा। सभी के अंदर एक पावर होता है, कोई अच्छा बोल लेता है, कोई अच्छा कर लेता है, कोई टेक्निकली नॉलेज रहता है, किसी के पास लीडरशिप स्किल रहता है। अगर हम लोग टीममेट को वैल्यू देंगे और उस वैल्यू को अगर वो निखार के लाते हैं सामने, तो टीम मेंबर, सभी टीम मेंबर को उसका फायदा होगा और आपका टीम आगे बढ़ेगा। तो हर एक बंदे को अप्रिशिएट करना है तो सबके सामने अप्रिशिएट करे, और अगर कुछ गलत कर रहे हैं तो उसको अकेले में बुला के डांटना भी आपको जरूरत है। यस, उसको सिखाने का भी जरूरत है, मगर सबके सामने नहीं। वैल्यू को उसका खत्म न कर दें सबके सामने, वैल्यू सबके सामने आप उसका रखें, पॉजिटिव वैल्यू को रखें, नेगेटिव को साइड में लाके बहुत बताएं। अगर वो लीडर आगे बढ़ने के लिए इच्छुक है तो इस वैल्यू को समझेगा और आगे बढ़ने में प्रयास करेगा। यस, तो ये 10 पॉइंट थे लीडरशिप स्किल का जो मैंने आज आप सभी को बताया। कैसा लगा? अगर मैंने कुछ भूल त्रुटि किया तो माफ कीजिएगा, पहला बार है, पहला ट्रेनिंग आप सभी के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। दुनिया में भी आगे ले जाऊंगा, इसका भी प्रॉमिस मैं करता हूं। और इसी के साथ आज मैं ट्रेनिंग को अंत करूंगा। फिर से हमारे सभी गुरुदेवों को दिल से धन्यवाद, नमन, अभिनंदन करता हूं और आप सभी को भी बहुत बहुत आभार। सर, माइक ओवर टू यू। जय हाई रिच, जय जय हाई रिच। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है, शानदार 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 शानदार, ग्रेट, अमेजिंग 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 अमेजिंग, क्या बात है, शानदार, ऑसम सर, ऑसम। मैं चाहूँगा सर मुझे आप होस्ट बनाएं और सभी लीडर्स तैयार हो जाएं एक बेहतरीन चीज़ करने के लिए। सभी लीडर तैयार हो जाएं क्योंकि लीडर्स अभी आप सभी को
इतना बेहतरीन ट्रेनिंग मिला, इतना बेहतरीन ट्रेनिंग मिला, इतना बेहतरीन ट्रेनिंग। सर आप ऐसा ट्रेनिंग लेने जाएंगे तो कम से कम आपको खर्चा होगा, तो कम से कम 10,000 खर्चा होगा। यस सर। तो मैं चाहूँगा इतना शानदार ट्रेनिंग लेने के लिए एक बार जोरदार क्लैपिंग तो होना ही चाहिए। थैंक यू सर। ये थे हमारे दुमका की आन बान शान टीम इम्प्लीमेंटर का बिग पहचान। यस। तो माय डियर फ्रेंड, ऐसा ही कोई महान नहीं होता, ऐसा ही सर कोई ट्रेनर नहीं बनता, ऐसा ही सर कोई भी लीडर अचीवर नहीं कहलाता। और जब ऐसा लीडर अचीवर बनता है ना सर, जब इस तरीके से अपने आप को एक नए जोन में लेकर आते हैं, स्थिति परिस्थिति कुछ भी हो लेकिन अपने आप को एकदम अच्छे लेवल में रखने का प्रयास करते हैं, उनकी सफलता तो सर शोर मचाता है। आपने सुना सर का चौथे महीने का पे आउट, आपने सुना सर का डेडिकेशन, आपने सुना सर का हर चीज, बॉडी लैंग्वेज, अपने टीम का हर एक चीज के बारे में आज बात किए। आज 1 तारीख है और आज गोल सेट का डे है सर। आज शाम को 8:30 बजे आपको गोल सेट का एक जबरदस्त ट्रेनिंग फिर से होने वाला है टीम विक्ट्री के बैनर तले। तो माय डियर फ्रेंड, बहुत अच्छा सर बात किए कि जिसका कोई नहीं होता है गोल, उस इस धरती में कोई नहीं होता मोल, 1 सेकेंड के लिए मोल नहीं होता है। यस। तो थैंक यू सो मच अगेन आपको प्रेमानंद सर। वाओ, अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग, शानदार शानदार शानदार। माय डियर फ्रेंड, अब चलते हैं शेयरिंग के कड़ी में, और हमारे बीच एक ऐसे ग्रेट लीडर जो इस बिजनेस को शून्य से शिखर की ओर लेके जा रहे हैं। रहने वाले गुमला के हैं, हेलो, रहने वाले गुमला के हैं और शून्य से शिखर की ओर बिजनेस लेके भाग रहे हैं। ऑलरेडी वो मिलियनियर लीडर हैं, ऑलरेडी वो मिलियनियर लीडर हैं और अपकमिंग फर्स्ट स्टार बनने जा रहे हैं। सुनते हैं उन्हीं की जुबानी जो कहते हैं कि अभी तो सर मैंने नापा है मुट्ठी भर जमीन, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। यस, गुमला की आन बान शान, बिग पहचान, हम सभी दिलों पर राज करने वाले वन एंड ओनली राजमोहन यादव सर। प्लीज वेलकम सर, आपको अनम्यूट का ऑप्शन गया है, प्लीज वेलकम राजमोहन सर, प्लीज वेलकम सर। यस सर, थैंक यू सो मच सर। आपने मुझे इस पैनल पर बोलने का अवसर दिया, बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं सर। और आज का ट्रेनिंग जो शुरुआती दौर में जिसके लिए हाईरिचियन परिवार के लिए जो जरूरी है, आज जो हमारे दुमका के आन बान शान मिस्टर प्रभुनंद दास जी ने जो बताया, वाकई में सर ये स्टेप को अगर हम लोग फॉलो करेंगे तो निश्चित तौर पर हम भी उस बुलंदी को छू पाएंगे। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं आज के इस नवरात्रा के शुभ अवसर पर। आपने ऐसा ट्रेनिंग दिया सर, जो माँ शक्तिदायिनी जैसा आपका ये वाणी, आपका ये विचार, आपका ये स्टेप हम लोगों को शक्ति देगा और हम लोग आगे बढ़ने के लिए अग्रसर होंगे। मैं कहना चाहता हूं सभी मेरे लवली टीम और तमाम पैनल में जुड़े हुए लोगों से कि डेडिकेशन और समर्पण, यही दो ऐसा चीज है, अगर हम लोग अपने आप में समर्पण नहीं होंगे तो आगे बढ़ना कतई मुश्किल होगा। तो मैं पेशे से पारा शिक्षक हूं, कहने में मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं है। आज तक बहुत सारे नेटवर्क मार्केटिंग को देखा लेकिन आज तक कोई सफलता की एक कड़ी भी आगे नहीं बढ़ पाया था। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं इस हाईरिच ऑनलाइन शॉपिंग की फैमिली से कि इन्होंने इस सिस्टम में वाकई में 90% अगर चाह लिया तो 90% सिस्टम काम करती है, केवल 10% काम करके ही रिजल्ट मिल जाता है। तो ऐसा सिस्टम को तो कोटि कोटि नमन और वंदन होना ही चाहिए। मैं अपने टीम से भी, लवली टीम आज हमारे धीरे धीरे करके सभी कोई पार्ट टाइम में इस काम को कर रहे हैं और धीरे धीरे हम लोग बुलंदी की ओर जा रहे हैं। और टीम साइज की बात करें तो अभी 5,000 का टीम हो चुका है और सभी टीम अभी सबसे मेरी टीम में एक कमी हो पा रही है, रूरल क्षेत्र है, लोगों के बीच में
ये जो जूम मीटिंग सेशन में बहुत सारे लोग भाग नहीं ले पा रहे हैं, मैं कोशिश कर रहा हूं कि अब जूम मीटिंग सेशन में सभी को भाग लेने के लिए एक एक आदमी को जा करके ट्रेनिंग दिलवाने का कोशिश कर रहा हूं। जैसे टीम जूम मीटिंग में आएगी, निश्चित ही हम लोग भी उस बुलंदी को छू पाएंगे सर। सभी मिलजुल करके हमारे टीम तैयार हैं। और श्याम स्वामी का और मेरे डायमंड हमारे मेंटर जो अजय कुमार सिंह है, मैं इनको कितना धन्यवाद दूं सर, मेरे पास शब्द की कमी हो रही है। जितना भी कहूं इन दोनों महाशख्सियत के विषय में वो कम होगा। मैं इनको कोटि कोटि चरण वंदन और नमन करता हूं। और तमाम लवली टीम को आज के इस नवरात्रा का शुभकामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हरीश सर, जय जय हरीश। वाह 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 वाह, यस यस यस, जय हरी जय जय हरी, क्या बात है, शानदार शानदार शानदार, अमेजिंग। ये होता है एक गुड लीडरशिप, जो हमेशा अलर्ट रहते हैं। यस, जो अलर्ट रहता है वही तो लीडर है सर। अब लिस्ट बनाएंगे, उनका नाम रहेगा तब उनको बुलाया जाएगा सर, नहीं, आपको अलर्ट रहना है कि कभी भी किन्हीं को कोई बुलाया जा सकता है। तो ऐसे ही हमारे टीम विक्ट्री के पहले सोपी ऑनर, हेलो, टीम विक्ट्री के पहली सोपी ऑनर जो कल सिर्फ एक आईडी और ग्रीन करेंगे ना तो ब्रॉन्ज बन जाएंगे डिजिटल प्लान में। यस सर, वो कथनी नहीं करनी बिलीव करते हैं और ऐसा काम कर रहे हैं, ऐसा काम कर रहे हैं कि सर पूरा माल खुर्दा जागी चांपा में सर दम थर्राहट से ला दिए हैं। और आपको मैं बताऊं, ये ऐसे जगह से बिलोंग करते हैं जहां हमारे महागुरुदेव वीरों के वीर महावीर एशिया महाद्वीप के टॉप अप्लायंस सभी जिलों पर राज करने मिस्टर राजकुमार मनसर के बहुत करीब गांव से है, मात्र 7 किलोमीटर की दूरी पे है, सतगढ़ गांव से हमारे महागुरुदेव सर हुए। और वहीं पे यही ये माल खुर्दा जागी चांपा में टीम विक्ट्री के पहले सोपी ऑनर और डिजिटल प्लान में किस तरीके से काम कर रहे हैं, सुनते इन्हीं की जीवानी 2 मिनट में हारिज की सफलता कहानी। प्लीज वेलकम प्रेम मार्केट जागी चांपा, प्रेम जांगड़े सर, प्लीज वेलकम डायमंड प्रेम जांगड़े सर। प्रेम जांगड़े सर, आपको मैं अनम्यूट का ऑप्शन दिया हूं। यस यस, प्लीज वेलकम डायमंड सर। थैंक यू सो मच गुरुदेव, थैंक यू। और हमारे सर जी का क्या कहना, आज बहुत शानदार उन्होंने आज अपने ट्रेनिंग को रखा, फर्स्ट टाइम था और बहुत शानदार सर, बहुत शानदार। आपको बहुत बहुत अगेन बधाई। थैंक यू सो मच गुरुदेव। और मेरे सभी मेरे जो अपलाइन है, मेरे गुरुदेव हैं, मेरे मेंटोर हैं, सभी को मेरा प्रणाम। मेरे तमाम लवली टीम जो मेरे साथ कंधे पे कंधा मिला के आगे बढ़ रही है, उन सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ। साथियों, बहुत मजा आ रहा है और अभी तो बहुत कुछ करना है, करते जा रहे हैं। आज भी कुछ लोगों का सेलिंग अचीवर आना है, उसी की तैयारी में लगा हुआ हूँ, शॉपिंग में ही बैठा हूँ। और कल मेरे लिए एक हाईरिच में टर्निंग मोड था साथियों। शॉपिंग चल रहा है और फाइनेंशियली भी अभी इनकम तो हो रहा है, लेकिन सब कुछ मेंटेनेंस में चल रहा है लोग। लेकिन उसके बावजूद साथियों, मेरा जुनून और जो मेरा जज्बा है हाईरिच में, वो काफी बढ़ चढ़ कर है। मैं बोलता बहुत कम हूँ, लेकिन मैं करने की ज्यादा कोशिश करता हूँ। और कल मेरे टीम से भी 2 लोग डिजिटल में एंट्री किए हैं और मेरा अपना खुद का 3 आईडी से मैं डिजिटल में एंट्री किया हूँ। 8 महीने से वेट कर रहा था, इंतजार कर रहा था, और कल 3 आईडी से मैं खुद डिजिटल में एंट्री किया हूँ। तो ये मेरे लिए बड़ी खुशी का पल था, खुशी का अवसर था। और इसी तरह से आगे बढ़ता जा रहा हूँ। और मेरी टीम में भी अब डिजिटल का कारवां शुरू हो चुका है, शुरू होने और हम लोग धूम मचाने के लिए रेडी हैं। तो मेरे तमाम लवली टीम को भी मैं आज इस माध्यम से सूचित करता हूँ कि आ जाइए और मिलकर कुछ बड़ा करते हैं। और डिजिटल में भी आप सब अपना कदम रख सकते हैं, क्योंकि मैं रख चुका हूँ और आप लोगों का स्वागत है। सो थैंक यू सो मच गुरुदेव, आपने समय दिया और बहुत बहुत धन्यवाद आज के तमाम बातों के लिए। और भिड़ जाइए और बड़ा कुछ करने के लिए। थैंक यू सो मच गुरुदेव, थैंक यू सो मच। वाह वाह, क्या बात है सर, क्या बात है, शानदार शानदार शानदार। सोचिए डीलर्स, मैं तो सोचा सर 3 आईडी ग्रीन किए, लेकिन सर कह रहे हैं नहीं सर, मैं तो सर आपसे भी सोच से आगे हूँ। वाह क्या बात है, ग्रैंड सल्यूट, क्या बात है, शानदार। चलिए डीलर्स, आज जो ट्रेनिंग लिए उनके अपलाइन से मिलना चाहेंगे। हेलो, आज जो ट्रेनिंग लिए उनके अपलाइन से मिलना चाहेंगे जिनका उम्र 18 का है, दिल बचपन का है, लेकिन सोच
अथाह समुद्र की ऊंचाई को प्राप्त करने के लिए है। यस यस यस, आप सभी लोगों का धड़कन तेज हो गया होगा। सुनते हैं यंग, डायनेमिक, डैशिंग, वेल पर्सनालिटी, जिनको कहते हैं कि यंग, रिच एंड फ्री होना है, जिनका नाम है मोहन सर, जो हायरिच ऑनलाइन शॉपी का दुमका में टीम विक्ट्री का बहुत बड़ा मॉल ओपन कर चुके हैं। ऑलरेडी सजावट हो चुकी है, बस सर फीता कटना बाकी है। तो वेलकम करना चाहेंगे मोहन सर, प्लीज वेलकम। आइए सर, आपकी जुबानी सुनते हैं हारिज की सफलता कहानी। प्लीज वेलकम मोहन सर। हाँ सर, नमस्कार सर। नमस्कार डायमंड सर। हेलो। यस यस, कंटिन्यू आवाज आ कंटिन्यू। रही है सर? यस 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 डायमंड सर। बहुत सर, बहुत आज प्रमाण सर, आज बहुत अच्छा, एकदम जबरदस्त आज प्लान था सर का। कि आज सुन के भी अच्छा लगा कि नहीं, आज कैसे भी अपनी टीम को कैसे आगे बढ़ाना है, हर समय अपनी टीम के साथ काम करना भी है, और जितने टीम को एकदम खुशी से करना है उसको। और हमारे जितने लवली टीम है, परमानंद सर की जितनी लवली टीम है, हम लोग मिलजुल के काम करते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है सर हाइरिस पर काम करके। अभी का अर्न, मेरा आज का अर्निंग हो गया इस महीना का 35,000 सर। हेलो, आवाज आ रही है सर? यस यस, वाओ, क्या बात क्या बात क्या बात, शानदार। बहुत अच्छा लग रहा है सर हाइरिस में। एक कम शब्द के लग के मैं विराम करना चाहता हूँ सर। यस 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 यस, देख रहे हैं लीडर्स, ये कम बोल रहे हैं और इनके डाउनलाइन जो है बिजनेस पार्टनर प्रेमानंद सर ज़्यादा बोल रहे हैं। यही होता है तो नेटवर्किंग, यही होता है सर पावर। आप कितना कम बोलते हो, आपको क्या आता नहीं आता, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपके मन में जोश, जुनून एंड जज्बा है कि नहीं। यस, जो ट्रिपल ई है, यस यस, ये चीज आपके अंदर है सर, तो आप समुद्र को भी पानी गर्म कर सकते हैं। क्या बात है, शानदार शानदार। इनका पे आउट 35,000 और इनके बिजनेस पार्टनर का पे आउट 1,31,000। वाह, क्या बात है सर। दिस इज अ पावर ओनली 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 फॉर हायरिच ऑनलाइन शॉपिंग। यस, चलिए डियर्स, आगे बढ़ते हैं। और हमारे बीच में एक ऐसे डॉक्टर मैम है जो जबरदस्त काम कर रहे हैं डिजिटल में। कल कितना आईडी ग्रीन किए मुझे नहीं मालूम है, मैं सुनना चाहूँगा उन्हीं की जीवानी, जिनका नाम है बेथा टीगा मैम, और बहुत जानदार, बहुत शानदार काम कर रहे हैं। अभी डिजिटल में वो कसम खा चुके हैं। और मैं बता दूं, आने वाले इस महीने के एंड से पहले इस डिजिटल प्लान में ऐसा वो इतिहास रचने जा रहे हैं कि वो कहते हैं कि इतिहास बदलेगा, भूगोल बदलेगा, आप अपने आप को बदल डालो। इतिहास बदलेगा, भूगोल बदलेगा, अपने आप को बदल डालो, आपके सपने साकार होंगे माय डियर फ्रेंड, आप डिजिटल प्लान कर डालो। तो प्लीज वेलकम डॉक्टर वेथातिका मैम, प्लीज वेलकम मैम, आए और आपकी जीवानी सुनते हैं डिजिटल प्लान की सफलता कहानी। प्लीज वेलकम वेथातिका मैम। आपको मैम मैं अनम्यूट का ऑप्शन दिया हूँ, वेथातिका मैम। यस यस, प्लीज वेलकम मैम। थैंक यू वेरी मच। उपस्थित सभी मेरे आयरिश फैमिली के सभी मेरे प्यारे बच्चे, मेरे भाई, मेरे बहन लोग जो हैं, सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं कोरबा छत्तीसगढ़ से हूँ, और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कि मेरे ब्रदर जो है ना, हमेशा मेरे लिए बोलने का मौका देते हैं। ये अवसर हमेशा मुझे याद करते हैं। ये बहुत ही सुखद अनुभव होता है सुबह का सुबह, और एक अच्छी वाणी सुनने को मिलता है। और आज जो हम सुने हैं ट्रेनिंग, लगता तो नहीं है कि फर्स्ट बार है, लेकिन ऐसा ट्रेनिंग मैंने तो पूरा पॉइंट लिखा है। हेलो, यस मेरे यस यस ब्रदर बहन को मैंने पॉइंट लिखा है। और ये तो मैंने अभी का नहीं, मैं भी एमएलए में काफी समय से मौजूद हूँ, और इसीलिए कि किसी ना किसी रूप में, किसी ना किसी चीज के लिए कोई आदमी गोल बनाता है, और गोल मेरा वही है जो किसी मैं आर्थिक रूप से मैं लोगों को सहायता कर सकूं। और यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि मैं एक सफलता की सीढ़ी चढ़ चुकी हूँ, और ये मेरा गोल है को मैं शायद हासिल कर। आप लोगों के साथ, आप लोगों के सहारे, आप लोगों के तवसील में छा जाता है। आज जो प्रेमानंद जी आज जो कहे हैं, ये तो शायद मैं सोचती हूँ इतने बड़े पैनल में हम लोग अभी से कोबरा ट्रेनिंग में भी अटेंड कर रहे हैं, और हमारा टीम विक्ट्री तो शायद उससे बहुत आगे चल पड़ा है। और आज का ट्रेनिंग तो वाकई में दिल झकझोर देने वाला है, और एक कर गुजारने का एक रास्ता दिखा दिया है। एक मंजिल को प्राप्त करने के लिए कोई नहीं रोक सकता, यदि हम इस पॉइंट को फॉलो करें तो।
धन्यवाद देते हैं आज के सभी पैनल के सभी हमारे जितने भी उपस्थित हैं सभी को, क्योंकि उन लोग ने इस वाणी को सुना है, एक वचन को सुना है और इसको एक अमृत वचन की तरह अपने आप में इम्प्लीमेंट करें। इम्प्लीमेंट का शब्द आया है, बहुत ही सुंदर लगा मेरे को। कहीं से नहीं लगा कि ये फर्स्ट बार बोले। और तो और क्या कहे, यहाँ तो सारे वचन और सारे शब्दों का भंडार है यहाँ पर, और कोई कम नहीं है। सभी को यही एक संदेश देना, एक हमारे प्रेमानंद जी जो बोले सर ना कि वैल्यू देना, ये वाकई में बहुत इम्पोर्टेंट है। वैल्यू देना, हम सभी को वैल्यू दे, चाहे किसी भी फील्ड में रहें। मैं व्यवसायिक एक डॉक्टर हूँ, लेकिन मैं यही चीज फॉलो करती हूँ, चाहे वो मेरे साथ कोई भी मरीज जाए, चाहे गरीब हो अमीर हो, मैं उनको वैल्यू देती हूँ। और यही एक परिणाम आया, आज मैं एक डॉक्टर के रूप में फेमस हूँ। वो सब जानते हैं कि मैडम को ही दिखाना है, तो मेरे को बहुत ही अच्छा लगता है। तो ऐसा ही शब्द हमारे साथ सब जुड़ चुके हैं, हाईरिच में हम लोग सब करने वाले हैं, जो आपको याद करें, आपके साथ चल पड़े, ये आपको ढूंढने के लिए लालायित रहे। आज आप देख रहे होंगे हम श्याम स्वामी ब्रदर का कि किस तरह हर एक एक को लेके चलने के लिए बिल्कुल सुबह से शाम रात दिन लगे हैं। और मुझे तो लगता है बिना लेके तो छोड़ेंगे नहीं। तो वैल्यू दे रहे हैं, इतना बड़ा काम करने जा रहे हैं और कर रहे हैं, ऐसा कभी प्लेटफॉर्म मिला नहीं होगा। सीखने को मिल रहा है, जाने को मिल रहा है, तो ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। और मैं तो कहूंगी कि हमारे सारे यहाँ पर हर एक वर्ग है शामिल, ऐसा कोई नहीं है। मैंने नहीं रखता कितना पढ़ा है, मैंने नहीं रखता किस वर्ग से आता है, मैंने नहीं रखता कहाँ निवास करता है, मैंने रखता है कि हम इंडियन हैं, हम भारतीय हैं, एकजुटता की ओर चले पड़े हैं हम, और एक मंजिल को लेने के लिए सब कोई आगे बढ़ रहे हैं। अब यह जो चीज हमने कभी किया नहीं है वो चीज करने को है और कर रहे हैं। और ऐसा शब्दों का यहाँ पर भंडार है जो कभी सुनने को नहीं मिला, आज सुनने को मिलता है। आज हम यही सोचते हैं कि हम लोग सब मिलके एक साथ चले, हमको एक सफल होने में कोई नहीं रोक सकता। धन्यवाद देते हैं हमारे फाउंडर जो इस प्लान को, इस सिस्टम को, इस कंसेप्ट को इस दुनिया में, इस धरती में लाया, जो इतने सारे लोगों का जीवन को सफल बनाने में, हर एक चूल्हा को जलाने के लिए उनने पीड़ा उठाया है। और बहुत ही अच्छा है, जो हमने कभी सोचा नहीं था, आज हम वो करने को देख रहे हैं। आज बड़े बड़े लोग हैं, बहुत अमीर लोग भी हैं, मिडिल क्लास भी हैं, गरीब भी हैं, लेकिन हम कहाँ, हमारा मिशन कहाँ है? हमारा मिशन है बहुत नीचे स्तर में मिशन है, जो हम पाइपलाइन बिछाने के लिए हम तैयार हो चुके हैं और बिछा चुके हैं। वो कल बहुत ही बड़ा होके आएगा। आज देख रहे होंगे रिलायंस अपना पाइपलाइन बिछा के पूरा दुनिया को बांध दिया, आज हाईरेज भी दुनिया को बांध दिया। ये तो हम मानते हैं ब्रदर कि दुनिया को बांध दिया। तो कहने का मतलब ये है कि हम आज भी हार नहीं मानेंगे, हम चल पड़ेंगे आगे की ओर। और अपना डिजिटल भी बहुत ही अच्छा है। मैंने भी जैसे प्रेम मार्केट ने कहा कि मैं 3 से मैंने एक्टिव किया, मेरा भी आज यही गोल है आज और कल का, कि मैं भी यही सोच के रखी थी कि जब भी मैं इंटर करूं 3 आईडी से मैं एक्टिव हो जाऊं अपना डिजिटल प्लान में। तो थैंक यू वेरी मच सबों को गुड डे, आज का दिन सबका शुभ रहे। थैंक यू वेरी मच। वाह वाह वाह, क्या बात शानदार 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 मैम, वाह, अमेजिंग। ये होता है एक मैच्योर नारी शक्ति, जो कहते हैं कि नारी वो ताकत है सर, कि नारी के हाथ में अगर पेन दे दो तो आपको किस्मत बदल देगी। यस, किस्मत बदल देगी। नारी के हाथ में झाड़ू दे दो तो आपके घर का कचरा साफ कर देगी। और हाँ, नारी के हाथ में तलवार दे दो तो झांसी की रानी की जैसा दुश्मन के दांत खट्टा कर सकती है। वाओ, क्या बात है मैम, अमेजिंग, शानदार। चलिए बस, अब टाइम थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। और 90 लोग, क्या बात है, इतना डेडिकेशन, ग्रांड सैल्यूट है ये 90 लोगों को, कि अभी तक बने हुए हैं। ये टीम विक्ट्री में एक हिस्ट्री क्रिएट हो रहा है सर, कि 1 घंटा तक 90 लोग लगातार ट्रेनिंग ले रहे हैं। अमेजिंग, आप सभी को अमेजिंग। तो चलिए अब चलते हैं क्लोजिंग की ओर। अब क्लोजिंग में एक ऐसे लीडर को मैं आज बुलाने जा रहा हूं जो जबरदस्त काम स्टार्ट कर चुके हैं, जबरदस्त, किसमें, डिजिटल में,
जबरदस्त काम स्टार्ट कर चुके हैं। कल तो सर वो इतिहास बदल दिए। यस, कल ऐसा काम किए हैं कि हमारे महागुरुदेव सर कल बोल रहे हैं कि सर अगर इतना आईडी ग्रीन करोगे तो मेरा दोनों आईडी में सीलिंग जाएगा डिजिटल में। और कल आपको मैं बताऊं, हमारा टीम विक्ट्री से कल डिजिटल में टोटल 10 आईडी ग्रीन हुआ। माय डियर फ्रेंड, 10 आईडी ग्रीन हुआ। मैं सारे टीम विक्ट्री फैमिली को अगेन कॉन्ग्रेचुलेसन, बधाई देता हूं। थैंक यू सो मच और लवली टीम। और डियर फ्रेंड, इस 10 आईडी में एक टीम तो सब पे भारी पड़ गया, सब पे भारी पड़ गया। यस, वो बोलते हैं ना कि एक बिहारी सब पे भारी, लेकिन अब लगता है भाषा बदलना पड़ेगा। एक छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। यस, और ऐसे ही हमारे सभी दिलों पे राज करने वाले एचआरसी के क्रिप्टो करेंसी के फर्स्ट स्टार, टीम टाइगर के फाइटर लीडर और टीम ईगल इंटरनेशनल के कोर लीडर, और हेलो डिजिटल प्लान के जांबाज सिपाही जिनका नाम है हम सभी दिलों पर राज करने वाले, आप सभी के जोरदार क्लैपिंग, डिजिटल क्लैपिंग के साथ मैं वेलकम करना चाहूंगा। सभी लोग जोरदार क्लैपिंग के साथ उनको वेलकम करेंगे। सभी लोग यस, जोरदार क्लैपिंग से मैं उनको वेलकम करना चाहूंगा जिनका नाम है जिनका नाम है हमारे बसंत कुमार हिमदर, कोरबा छत्तीसगढ़। प्लीज वेलकम डायमंड सर, आए और आपका आशीर्वाद के साथ आज के क्लोजिंग को समापन करते हैं। प्लीज वेलकम डायमंड बसंत कुमार हिमदर सर। थैंक यू सो मच गुरुदेव, और बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको इतना प्यार और सम्मान देने के लिए। और मेरे गुरुदेव श्याम स्वामी सर को दिल से नमन करता हूं कि इतने शानदार जोश और जुनून के और सम्मान के साथ मुझे हर दिन क्लोजिंग के लिए इनवाइट करते हैं। सो सैल्यूट है सर आपको। और मैं इस मंच के माध्यम से मेरे गुरुदेव और गुरुओं के गुरु एशिया के टॉप ऑफ लाइन मिस्टर राजकुमार मनहर सर को भी प्रणाम संप्रेषित करता हूं। साथियों, जो पैनल पर बने हुए सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार। और मेरी लवली टीम जो लगातार साथ दे रही है, उन सब के साथ और सहयोग के लिए दिल से धन्यवाद देता हूं। आज आप लोगों को बता दूं साथियों, इतना शानदार ट्रेनिंग आज टीम इम्प्लीमेंटर के कैप्टन लीडर प्रेमानंद दास जी ने दिया है, काबिले तारीफ है, माइंड ब्लोइंग है। सच में एक एक पॉइंट को लिखने योग्य है, और न सिर्फ लिखना है बल्कि उसे अपने जीवन में आत्मसात कर अनुसरण करना है, फॉलो करना है और पालन करना है, और उसमें आपको आगे बढ़ने की दिशा प्रदान करना है। साथियों, इस ट्रेनिंग के विषय में डॉक्टर व्यर्था तिग्गा मैडम ने बखूबी उस पॉइंट को लिखा है। इस बात का प्रमाण है कि डॉक्टर ने उसको लिख करके काफी पॉइंट को आप सबके बीच में रख दी है। इसी से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि आज का ट्रेनिंग कितना इंपॉर्टेंट और कितना शानदार और कितना बेहतरीन रहा है। सो माइंड ब्लोइंग सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। इसी तरह से हमारे टीम विक्ट्री के पैनल में आते रहें और बेहतरीन ट्रेनिंग देते रहें, और आप अपना जो टारगेट लिए थे उसमें हमेशा आगे बढ़ रहे हैं। यह एक मैसेज है कि जितना आप टारगेट लेते हैं उससे 2 कदम आगे बढ़ के दिखाते हैं। 1,31,000 का इनकम कोई मजाक नहीं है साथियों, और वो भी कम समय में और बेहतरीन तरीके से। सो बधाई के पात्र हैं सर आप। इसी कड़ी में जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट ने शेयर किया है, वाकई में सब एक एक्साइटेड लेवल को दर्शा रहे हैं, एक्साइटमेंट को दर्शा रहे हैं कि कितना जोश और जुनून है। ये इसी का नतीजा है कि आज टीम विक्ट्री के बैनर तले बुलेट प्रूफ ट्रेनिंग में 90 लोग अभी भी प्रेजेंट हैं। तो सबका शेयरिंग शानदार रहा, और आज स्पेशल थैंक्स बोलना चाहूंगा कि इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा, और ऐसे डेडिकेटेड लीडर बहुत कम मिलते हैं मिस्टर प्रेम जांगड़े के लिए, जो कोई भी बात को लेकर, कोई भी एक आह्वान पर तुरंत रेडी रहते हैं। मैंने कभी इससे पहले उसको बोला नहीं था कि डिजिटल में करना है, लेकिन कल मैंने बोला कि डिजिटल में आईडी ग्रीन करना है, और हमारी अब काम की शुरुआत हमें भी करना चाहिए। क्योंकि देखिए साथियों, जिस काम को यदि हम कर रहे हैं और उसमें अलग अलग प्रोजेक्ट है, और प्रत्येक प्रोजेक्ट में जब हमारा डेडिकेशन जो है वो क्या दर्शाता है। यदि प्रोजेक्ट में, हाईरिच के प्रोजेक्ट में ये चीजें हैं, जैसे कि हाईरिच के बाइनरी कॉन्सेप्ट में हम काम कर रहे हैं तो डेडिकेशन के साथ काम कर रहे हैं, तो हमारा फर्ज बनता है कि डिजिटल में भी काम करें, और क्रिप्टो में है तो क्रिप्टो में भी काम करें। हम क्या कर रहे हैं?
हम हाई रिच के माध्यम से लोगों के जीवन में खुशियां लाने का काम कर रहे हैं, उनको रोजगार मुहैया का काम कर रहे हैं, तो शुरुआत हमसे होनी चाहिए। तो ये जो शुरुआत करने का जो कल डिसीजन लिया, मैं तो शुरुआत कर चुका था, मई महीने में ही शुरुआत कर चुका था, लेकिन एक्चुअल आगाज अपने टीम से होता है, खुद से नहीं। यदि आप टीम की शुरुआत करते हैं, वही एक्चुअल आगाज होता है। क्योंकि मैंने टेस्टिंग मोड में था और टेस्ट अपने से करने के